बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, अब मैंने अपना व्लॉग अब बनाना स्टार्ट करा था और इस वक्त बज रहे थे 5:30, बज चुके थे 5:45 का ही टाइम हो रहा था असर की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पे मैं पकौड़े वगैरह तल रही थी। और आज जो था मेरे बच्चे ना अपनी खाला के गए, मतलब जिसकी मैंने रोज़ा खुशाई गई थी, एक वो और मेरा बेटा। तो अभी खैर ईद वगैरह नहीं आई, लेकिन उनको लग रही थी कि मैं खाला के घर जाना है, क्योंकि पेपर्स वगैरह सबके ख़त्म हो गए और बस मदरसे की भी छुट्टियां पड़ चुकी थी, क्योंकि एक हफ़्ते पहले उन्होंने मदरसे की छुट्टियां दे दी थी। तो ये लोग घर पे थे, बस बोर हो रहे थे, तो कहने लगे हम खाला के घर जाएंगे। तो ये लोग वहाँ पे चले गए। तो बस अभी मैं अपने लिए थोड़े बच्चों के लिए बना रही थी। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही थी, आज जैसे कि जागने की रात थी, तो नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, सिपारा वगैरह पढ़ा, और इस वक्त बज रहे थे सहरी का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने सहरी वगैरह बना ली थी और सालन वगैरह गर्म करके ले आई थी, पराठे थे। लेकिन बच्चे वगैरह इतना परा रोटी से, मतलब सालन से नहीं खाते, चाय से ही खाते, या फिर खजले पहनियाँ होती हैं तो बस वो थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो बस मेरा भी आज मूड नहीं था खाने का, तो बस चाय से ही थोड़ा बहुत हम लोगों ने नाश्ता सहरी कर ली थी। और अब इस वक्त मैं देर से उठी थी, तकरीबन पूरी रात हम लोग जागे थे। तो सुबह में ज़्यादातर नमाज़ वगैरह पढ़ के सोए थे फजर की। तो इस वक्त 1 बज गया, तो नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद जो था मैं यहाँ पे सफाई नहीं करी थी, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह उतार लूँ। और कपड़े बहुत सारे धुले हुए थे, तो सब सूख चुके थे, मतलब 3-4 दिन हो गए थे मुझे कपड़े धोए हुए। और भी इसके काफ़ी कपड़े थे, तो टाइम लगता है, 1-2 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो मैंने इस वजह से उतारे नहीं थे। तब मैं सारे कपड़े वगैरह उतार के रखूँगी और फिर अभी मुझे कल मशीन लगानी है, तो आज ईज़ी हो जाएगा सारे, मतलब फिर एनी टाइम, मतलब सारे काम करो तो फिर काफ़ी भारी पड़ जाता है। और रमज़ान में रोज़े में तो आप लोगों को सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करने में। बस ये होता है कि जो काम है वो फटाफट कर लो। और इसी वजह से जो सफाइयाँ वगैरह भी अभी इतनी नहीं हो रही, लेकिन हाँ मैंने कर ली थी। मतलब सैटरडे को भी करी थी, फ्राइडे को भी करी थी। तो घर वगैरह साफ़ है, तो बस मुझे भी ईद की इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ी बहुत, मतलब बेडशीट चादर वगैरह चेंज करनी है, या फिर मतलब कुशन वगैरह के कवर होंगे, बस वो मैं वो चेंज करूँगी। अदरवाइज़ कुछ नहीं है, झाड़ पोछ वगैरह सब हो गई है। और अभी रमज़ान देखें, अब ईद देखें किस दिन की पड़ती है, या तो फ्राइडे है या सैटरडे। अब ये चाँद पर डिपेंडेड है कि एक जगह अब चाँद नज़र आता है। और अभी यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैं तय करके रखूँगी, और उसके बाद झाड़ू वगैरह देनी है, और फिर उसके बाद जो था अपनी कुकिंग वगैरह करनी है। तो आज मेरे से पकौड़े वगैरह बनाने का ज़्यादा मूड नहीं है, तो आज बस मैं सिंपल रखूँगी, देखिए क्या बनती है। तो मेरी बेटी ने मैक्रोनी वगैरह भी मंगाई हुई थी, तो शायद वो बना ले, क्योंकि आजकल के बच्चों का बस यही होता है कि इतने पापड़ शापड़ ये नहीं खाते, पकौड़े वगैरह, बस इनको मतलब यही फास्ट फूड ही ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ी थी, यहाँ मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ रहे थे, और अभी ना मैंने कपड़े वगैरह जो थे सारे तय करके रख दिए थे। और अब मैं आ गई थी किचन में। किचन पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि सहरी के बर्तन वगैरह तो खैर हम लोगों ने धो लिए थे, वो तो एनी टाइम में मैं सारे धो के रख देती हूँ, लेकिन फिर भी सब मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है किचन। और अभी मेरे दोनों बच्चे जैसे कि गए हैं, अगर वो होते हैं तो और ज़्यादा मेरा किचन जो है फैला के रख देते हैं। तो अभी वो लोग हैं नहीं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो मेरा बेटा था वो भी इतना करता है, लेकिन वो भी इतने किचन में नहीं घुसता। लेकिन जो 2 बच्चे ना वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। तो अभी वो नहीं थे, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं सारा समेटूँगी, और फिर उसके बाद किचन की सफाई वगैरह करनी है मुझे। और अभी जैसे मेरा बेटा था, उसने नाश्ता वगैरह भी नहीं करा, मतलब दोपहर का खाना नहीं खाया था, ना नाश्ता करा था, क्योंकि मैंने सो गई थी। सोने के मैं उसे उठा भी रही थी सहरी में उठने का, लेकिन बच्चों की जो है ना नींद पूरी नहीं होती, तो वो लोग उठते नहीं। और रात में वो मेरे साथ मतलब 1-1:30 बजे तक जाग भी रहा था। मैं कह भी रही थी सो जाओ, लेकिन वो खुशी होती है ना बच्चों को, सबको, कि नहीं हमें भी जागना है। तो अब इस चक्कर में 1-1:30 बजे सोया था। फिर ज़्यादा सुबह उठा नहीं मैं सहरी के टाइम। तो अभी मैं सो गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, फिर मुझे पता भी नहीं वो किस वक्त उठा है। तो अब मैं उठ के ने अभी, और जैसे कि अभी सभी को पता है, हमारे जो पाकिस्तान में या फिर कराची में बहुत ज़्यादा मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी टाइमिंग है कि 2 से 2:30 बजे को, कभी 3 बजे भी आती है गैस। तो फिर जब आती, जब भी हमारा पकाना वगैरह जो है स्टार्ट होता है। तो अभी गैस नहीं थी, तब उसे वेट करना पड़ेगा। जब गैस आएगी तो मैं सालन गर्म करूँगी, या फिर उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि पराठा तो ऑलरेडी बना हुआ, इधर मैं सहरी में ही बना देती हूँ। क्योंकि जैसे कि गैस का होता है प्रॉब्लम हो जाए कि चलो पक्का हुआ तो बच्चे फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल भी ना हो तो फिर ज़्यादा मतलब मसाइल हो जाते हैं कि क्या करना हो बच्चों को। आपको पता है बर्दाश्त नहीं होती है भूखे के, फटाफट चाहिए, उठते ही बोलते हैं बस नाश्ता दे दे।
तो अभी मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सारे बर्तन वगैरह थे काफ़ी फैले हुए थे मेरे यहाँ के सारे बर्तन। और अभी जैसे कि मैंने ना कॉकरोच की ना दवाई मतलब स्प्रे करी थी, तो उस वक्त तो खैर काफ़ी मर गए थे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मतलब निकल निकल के थे ना, मतलब उनकी बॉडीज़ कहीं ना कहीं से मिल रही थी। तो अभी मैंने जैसे बर्तन वगैरह नीचे से ज़्यादा हमारे जैसे मैं रखती हूँ आटा वगैरह होता है या फिर पतीले वगैरह होते हैं, उस जगह काफ़ी हो जाते हैं मतलब कॉकरोच वगैरह। तो सारे जो थे अभी मैंने वहाँ पे स्प्रे करा था, तो उस वक्त तो सारे मैंने निकाल दिए थे, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी उनकी पड़ी हुई बॉडियाँ, तो मुझे वहाँ से साफ़ करना है। और उसके अलावा जो है मुझे फिर मैंने पतीला वगैरह है वो भी मुझे अंदर रखने। तो बस यही होता है, थोड़ा किचन का काफ़ी काम इस तरीके से फैल जाता है। और फिर समेटो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लास्ट में लग जाता है इसको समेटने में। अपनी अपनी जगह पे तरतीब से रखो, और फिर जब काम के हो जाता है तो फिर निकालनी पड़ते हैं सामान, और फिर वो ये तितर बितर हो ही जाता है। तो बस ये रेगुलर की सबकी ही घर की रूटीन होती है, और सबका यही मसले मसाइल चल रहे होते हैं सुबह के टाइम में। और अभी जैसे कि हम लोग फ्री हैं, क्योंकि यूजली सभी के पेपर हो चुके हैं, और बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जिनके ईद के बाद हैं पेपर, तो उनके हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है काफ़ी बच्चों के हो चुके हैं। अभी ये देखें यहाँ पर भी हमारी गैस आ गई थी, तो मैं यहाँ पे उसके लिए चाय बना रही थी, और पराठे जैसे कि बना वही था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है दूध बॉयल कर दी, क्योंकि सारी का दूध निकला हुआ होता है और 2 बज जाते हैं, तो मैं कहती हूँ ख़राब ना हो जाए। वैसे कभी होता है तो मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ, तो बस ये होता है कभी लेकिन भूल जाऊँ तो फिर मैं जो है बॉयल कर लेती हूँ, तो ख़राब होने का इतना चांस नहीं होता। आप अगर 2 से 3 दफ़ा बॉयल कर लें, दूध से मतलब अभी मैंने कर लिया, इसके अलावा आप जो है दोपहर में शाम में कर लेंगे तो आपका दूध जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप मतलब ऐसा हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना, तो थोड़ी सी इसमें ना दूध के अंदर स्मेल हो जाती है, तो वो चाय का जो टेस्ट होता है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत कम रखती हूँ फ्रिज में। और जैसे कि अगर बचा हुआ था तो दूध बॉयल कर लेती हूँ, और फिर वो चाय वगैरह अच्छी टेस्ट आता है फिर उसका। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी होती नहीं होता, और आजकल के से है कि बच्चियों को बहुत मुश्किल लगता है ये काम करना, तो फिर वो रख देती मेरी बेटी वगैरह, तो फिर जैसा होता है उस तरीके से हो जाता है। अभी देखेंगे यहाँ पर मैंने पराठा बनाया वही था उसके लिए, तो बस मैं चाय वगैरह निकालूंगी और उसको मैं नाश्ता दूंगी। मतलब जब उनके नाश्ते का ही टाइम हो रहा था, और इस वक्त बजे थे तकरीबन 2:30, तो ज़्यादा जब गैस आई तो उसी वक्त मैंने जो इनका बनाना स्टार्ट करा था। और अभी ये देखेंगे यहाँ पर जो था मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, और इसके अलावा यहाँ पर मैं उसको नाश्ता दूंगी। और मेरी बेटी ने यहाँ की तो सफाई कर दी थी, तो ये देखें यहाँ पे ये लोग टीवी के आगे बैठे हुए थे। और बस यही है, कई रोज़ा नहीं है, बाकी तो माशाल्लाह हम सबके ही रोज़े हैं। तो बस यही ना मतलब अपना नाश्ता करेंगे या लंच करेंगे, तो ये इनके दोनों चीज़ें मतलब एक साथ हो जाएंगी। तो ये देखिए अपने हाथ दिखा रहा था, इसने लगाई थी मेहंदी हाथों में। वो कहते हैं ना बच्चों से बच्चियाँ होती हैं तो लड़कों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ हो जाता है, तो इसको भी मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है औरतों की तरह बच्चों की तरह काम करने का। तो ये भी ये देखिए यहाँ पर मैं आई थी ना, सबको से फिनिशिंग वगैरह सब हो गई थी सफाई, तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी कौरमा। तो इसकी फुल रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 kg का है मेरे पास, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने प्याज ली थी 1.5 पाव, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा मतलब गोश्त होता है उस हिसाब से हम दही और प्याज लेते हैं, और तेल भी तकरीबन उसी हिसाब से लेंगे, मतलब 1 से 1.5 पाव तेल डालेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा ये देखिए सारे मसाले मैंने घर के लिए हैं, धनिया पाउडर, पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी थोड़ी सी लिए, और इसके अलावा सारा जितना गरम मसाला होता है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, नमक वगैरह सब मैंने निकाले। तो ये देखेंगे यहाँ पर जो था। अच्छा आप जो है मतलब प्याज को गोल्डन ब्राउन करें, अगर ज़्यादा मतलब ब्लैक कर लेंगे तो फिर वो जो है आपका जो होता है ग्रेवी वो कलर भी ब्लैकनेस में आएगा, तो आप कोशिश करें कि हमें इसको गोल्डन में ही करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो था इसको गोल्डन ब्राउन कर ली थी, और अब मैं इसको जो है इमाम दस्ता हो आप उसमें कर लें, अगर हाथ से करना चाहें ज़्यादा क्रिस्पी है तो आप हाथ से भी इसको मसल सकते हैं। तो मैंने तो खैर इमाम दस्ते में करी थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें डाल दी थी छोटी इलायची के बीज, तो बस छोटी इलायची के बीज डालूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने निकाल ली थी छोटी इलायची के बीज, तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हल्के से कड़क होंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और तकरीबन इसमें मैंने डाला था 6 से 7 चमचे डाले थे मतलब लहसुन अदरक के पेस्ट के। और अगर आपके पास चिकन है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ी कम लहसुन उठाती है। और मैं पहले दफ़े बीफ का बना रही थी, तो मैं इसमें डाल दूँगी 7 से 8 चमचे मतलब लहसुन के। और ये देखेंगे यहाँ पर दही भी मैंने तकरीबन ये लिया है 1 पाव लिया है और आधा पाव लिया। तो अपने साथ यहाँ पे लहसुन अदरक हमारा भुन चुका था, तो इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो गोश्त भून के भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक, जैसे कि आप भून ही चुके। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर वैसे भी आप मसाले ऐड करके, क्योंकि आप कुकर में बना रहे हैं
तो इजीली आप एक साथ भी इसको भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे और इसके अलावा यहाँ पे मैं दही भी डाल दूँगी। तो बस ये तकरीबन कुकर में तो आपका आधे घंटे में जो है बन के रेडी हो जाएगा कौरमा। तो जैसे कि बड़ा मज़ेदार बनता था और ये कि जितना बासी होता जाता है उतना ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता जाता है। और अभी यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे इसमें मसाले ऐड करे थे और अब बस इसको मैं कवर अप कर दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट भी आप कर सकते हैं, अच्छा सा ये आपका जो है गल जाए। तो बस जब हमारा गलेगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये इसकी और इसमें जैसे ग्रेवी वगैरह तो इतनी होती नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे लॉक कर दिया है कुकर को और अब बस यहाँ पे देखिए दूसरे साइड मैंने जो थी प्याज को चल ली थी और इसके अलावा अदरक इसमें डालते हैं तो वो मैं अदरक इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें यहाँ पर हमारा बन के रेडी हो गया है कौरमा। गोश्त गल चुका था तो बस इधर में इसकी भुनाई करनी है और पानी ख़त्म करना है। तो बस मैं तेज़ आंच पे इसको भून लूँगी। जब हमारा भुनेगा तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज और उसके साथ में इसमें डाल दूँगी अदरक। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जायफल जावित्री है वो भी मैंने अलग से कूट के रख ली थी। इसके अलावा आप इसमें डाल दें लास्ट टाइम में केवड़ा, तो उससे जो है बिल्कुल आपका ऐसा लगेगा कि देखिए कौरमा आप खा रहे हैं। तो भी देखें यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी है प्याज और अभी इसके साथ में डाल दूँगी अदरक। तो बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था और आप इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ लाइक करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो था तो मेरा बन गया था, बस में से अच्छा सा जो है भूनना है। तो ये देखिए यहाँ पर जायफल जावित्री है तो ये हमारा बिल्कुल डन हो चुका था। ग्रेवी वगैरह थी बस थोड़ी सी, तो ये देखें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है इसमें शरबत, बस नॉर्मल है। और यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ जायफल जावित्री को मैंने पीस लिया था, तकरीबन ½ टीस्पून है ये इसमें मैं डाला है इसमें और बस इसे मैं दम पे दे दूँगी। तो ये हमारा रेडी है और आप इसको खाएँ मतलब होटल की रोटी से खा सकते हैं, नान से और इसके अलावा मतलब शीरमाल होते हैं, दाफ्तान होते हैं, उससे आप खाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पतीली में कन्वर्ट कर लिया था। मैं आपको लास्ट टाइम इसका लुक दिखा रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, जितना लुक अच्छा लग रहा है और इससे ज़्यादा टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस ये यहाँ तक हमारा रेडी हो गया। तब मैं आ गई थी थोड़े से किचन कमरे में, तो यहाँ पर जो था मैंने अभी जैसे कि मैंने बेडशीट चेंज करी थी तो उसके कवर रह गए थे। तो बस मुझे कवर वगैरह ये देखें उतार दी, तो मैंने इसके ऊपर ही कवर अप कर दिया था क्योंकि मैंने दूसरी बिछाई हुई थी उस दिन जिस दिन मेरी बेटी की जो थी मतलब रोज़ा खुश आई थी। तो अब वही अपने रेगुलर की आ गई क्योंकि ये चुभती है, मतलब हम लोग लेते हैं ना तो मतलब इतना इजी नहीं लिया जाता इससे। तो बस मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी तो इसे चेंज करना, तो मैंने चेंज कर दिया। बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो यहाँ पर जो था भी मेरा सारा काम वगैरह हो चुका था और सालन वगैरह भी बन गया मेरा और इसके अलावा सफाई क्लीनिंग वाले। तो रात को हम लोग तकरीबन पूरी रात ही जागे थे। तो कल थी 27वीं मतलब लैलतुल क़द्र। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करी थी, सबके लिए करी थी, अल्लाह में सबकी दुआएं कबूल फरमाए। और कहते हैं ना दूसरों की करोगे तो अपनी दुआएं बहुत कबूल हो जाएंगी। तो बस एक अल्लाह से अपने भी गुनाहों की माफ़ी मांगी और सबके लिए भी दुआ की, अल्लाह में जिसकी जो परेशानियां हैं जो भी मतलब आजकल इस तरह हालात चलेंगे बस क्या बताएं। तो अल्लाह में सबके हालात अच्छे कर दे और सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। तो बस अल्लाह में कबूल फरमाए। और अभी जो था यहाँ पर मैंने सारा काम वगैरह कर लिया। तो रमज़ान के जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आते हैं क्योंकि वो लेट मॉर्निंग होती है और रात को नाइट वगैरह होती है, तो इस वजह से ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता। तो अभी बस मैं सारा काम करके हटी थी और अब बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।